अंधा किरण। सह्याद्री के पहाड़ियों पर रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में किरण नाम का एक अंधा आदमी रहता था। अंधा होने के बावजूद वो अपने सारे काम स्वयं करता था। वो आत्मनिर्भर था। उसकी एक आदत थी, दिन भर काम करने के बाद हर रात वो मंदिर जाता था। रात को घर से बाहर निकलते समय वो हमेशा ही अपने हाथ में एक लालटेन लेकर निकलता था। गांव वालों को उस लालटेन के रहस्य के बारे में उत्सुकता तो थी, लेकिन किसी ने कभी उससे कुछ पूछा नहीं। एक रात वो उसी तरह हाथ में लालटेन लिए अंधेरी राह चलते मंदिर की ओर निकला था। लालटेन की हल्की रोशनी उसके साथ थी। तब कुछ युवकों का झुंड उसी रास्ते से गुजर रहा था। वे आपस में कुछ फुसफुसाए और जल्दी से किरण तक पहुंचे। उनमें से एक ने पुकारा, ए अंधे! चतुर किरण ने अपने पड़ोस में रहने वाले सुहास की आवाज पहचान ली, लेकिन उसने ऐसा दिखाया नहीं। किरण तुरंत रुक गया। आवाज की ओर मुड़ते हुए उसने दाहिने हाथ में रहा लालटेन थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, मेरा नाम किरण है। आप मुझे किरण चाचा कह सकते हैं। ये सुनकर वे युवा और भी उत्तेजित हो गए। एक दूसरे को कोहनी से ढकेलकर इशारा करते हुए हंसने लगे। किरण का मजाक उड़ाने के हेतु सुहास फिर से बोला, ए अंधे, तू ये लालटेन लेकर क्यों घूमता है? तू तो अंधा है और कुछ देख तो नहीं सकता। हंसते हुए दूसरे लड़के ने कहा, अरे हाँ, अंधे के हाथ में लालटेन? ये तो केवल अंधा है, थोड़ा पागल भी लगता है। अब बच्चों की हंसी से अंधेरे की शांति भंग हो गई। किरण आवाज की ओर 2 कदम आगे बढ़ा। उसने सटीक अनुमान लगाते हुए सुहास के कंधे पर हाथ रखा। बहुत ही शांत और प्यार भरी आवाज में उसने कहा, ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, बल्कि जिनको दृष्टि है, माने तुम जैसे लोगों के लिए है। आंखें होते हुए भी शायद तुम ये नहीं जान सकोगे कि एक अंधा आदमी आ रहा है, इसलिए ये रोशनी की किरण। हंसी की गूंज लालटेन की रोशनी में गुम हो गई। सारे युवा खुद से शर्मिंदा हुए थे। सुहास के साथ सभी बच्चों ने किरण के पैर पकड़ लिए। सुहास की रोती आवाज किरण ने सुनी, माफ कर देना चाचा, हमसे गलती हो गई। किरण ने उसकी पीठ हल्के से थपथपाकर उसे खड़ा करवाया। लालटेन की धीमी रोशनी में किरण का चेहरा और भी उज्जवल दिख रहा था। चेहरे की मुस्कान के साथ वो मंदिर की ओर चल पड़ा।